आत्मा नमस्ते एवरीवन। हम शिव पुराण पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्धेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। ये जो संहिता है, इसमें विद्धेश्वर संहिता में प्रयाग में सूत जी से लोगों ने पूछा कि कैसे पापों से मुक्ति मिल सकती है, और मे बी हमारा भी यही क्वेश्चन हो। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जो जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य वाली जगह प्रयाग में। प्रयाग वो जगह है जो बहुत ही पायस जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम भी होता है। उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महा तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ के उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं, और इस व्यास जी से हमारा कुछ कल्याण और इस वाज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उस सुनने की बारंबार इच्छा है। यहाँ पे सारे मुनि कह रहे हैं कि आप जो पधारे हैं इस यज्ञ में, तो देयर इज अ रीजन, और आपने हमें बहुत कुछ बताया है और हमारी इच्छा है और भी जानने की। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंसे जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कलयुग में कैसा होगा हम सबका हाल। तो शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मतलब आत्मा का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? इस बॉडी को। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रहने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित होंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़कर प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्व धर्म का त्याग करने वाले होंगे,
कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सब बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सर्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। सो यहाँ पे बता रहे हैं वो लोग कि कैसे हर जो शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण कैसे वो लोग बन जाएंगे। तो अब शूद्रों की देखिए, इस तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे संभवतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले हो जाएंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे, अपने आप को कुलीन मानकर चारों वर्णों साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर विजोचित सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपनी पत्नी की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। सुध ही इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इहलोक मतलब ये जो पृथ्वी लोक है, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सुत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सो ये है अध्याय 1। सो यहाँ पे आप देखिए, आप बिल्कुल भ्रमित ना हो कि हम वैश्य कुल में हुए या हम ब्राह्मण कुल में हुए या हम शूद्र कुल में हुए। यहाँ पे जैसा कि हमने बीते दिनों में गीता का पाठ किया, उससे हम क्या समझते हैं, हम अपने गुणों से इस जाति का जो हुआ है भाग, उससे वी कैन बी इन आवर ओन क्वालिटीज। सो ब्राह्मण तुल्य अगर हमारे गुण होंगे तो हम ब्राह्मण उसमें हो जाएंगे, वैश्य होंगे तो वैश्य। सो यहाँ पे हमको अपने गुणों को, अपने वर्चूज को अच्छा करना है, उसी से हमारा अपग्रेडेशन होएगा। बट लेट अस लिसन टू सुध जी क्या कहते हैं, ठीक है। तो शिव पुराण का परिचय। सुध जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप रशियों से उद्धार करने वाला है। कल्कि की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रिय वरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक वहां शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इस वेद के तुल्य माना गया है
इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया है, मतलब शिव जी ने ही इसको बनाया है और बताया है। विद्येश्वर संहिता, अब यहाँ पे बता रहे हैं 7 संहिता कौन सी है शिव पुराण की। सो पहले है विद्येश्वर संहिता, फिर है रुद्र संहिता, फिर है विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के ये 12 भेद या उपखंड है। ओके, ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग बस सब आदर पूर्वक सुने। सो विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या कितनी हो गई? 1,00,000। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में ही संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है और इसमें 7 संहिताएं हैं। सो यहाँ पे व्यास जी ने क्या किया, सिंस वो 1,00,000 श्लोक थे, उनको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव महापुराण। ओके, और इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव जी ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत है। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन मतलब व्यास जी आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। सो पहले तो वो 12 संहिता जो शिव जी ने बनाया था, उसमें 12 संहिताएं थी और 1,00,000 श्लोक थे, बट व्यास जी ने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो अब बच गई 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक। इसकी जो पहली संहिता का नाम है वो है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं का नाम है वायव्य संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षिप्त से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वालों के विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है, जो बड़े आदर से पढ़ना और सुनना चाहिए।
वह भगवान शिव जी का प्रिय होकर परम, जो इसको आदर और प्रेम से सुनेगा वो भगवान शिव जी को प्रिय होकर परम गति को प्राप्त हो जाएगा। अब हम आते हैं अध्याय 2। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। सो यहाँ पे ना जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी के बारे में उस अध्याय में वर्णन है। कहते हैं, सुत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमसे वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सुत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है उसे सुनिए, उस कथा को सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद स्वरूप स्तुति का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे सर्वश्रेष्ठ है और अमुक नहीं। सो यहाँ पे ना क्या हुआ, 6 कुलों के महर्षियों में एक वाद विवाद हुआ। ओके, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हो तथा समस्त कर्णों के भी कारण हो। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हुआ है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उसमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इस यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदांत विद्या का सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनसे प्रसाद से जो नित्य नैमिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होती है वह यही साधक है। वेदांत कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे वो बता रहे कि कैसे शिव जी ने वो साधन बताया है जिससे कि हम शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने वाला कौन हो गया? साध्य। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। सो साधन क्या है? कानों से भगवान का नाम गुण सुनना और उनकी लीलाओं को सुनना, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना, सो आवाज में बोल के उनका कीर्तन करना और मन में उनका मनन करना। ये
3 वेज है जिससे हम शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त होंगे। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन है श्रवणी। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, जो चीज हमको दिखती है उसी को हम मानते हैं, बट कई बार सुनने से भी हम जानते हैं चीजें। सो पहला साधन क्या है? सुनना। उसके बाद गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होगा। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट होंगे, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन करता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान तथा प्रमुख कहा गया है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है। जब भी आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपका ये कीर्तन, मनन, श्रवण करना चाहता हूँ। एंड देन आपको भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलेगी और भक्ति से ही आपको मोक्ष मिलेगा। सो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि अल्टीमेटली देने वाले सब भगवान है। उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा हो रही है जब भी हम ये शिव पुराण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सो वी आर ग्रेटफुल टू गॉड। सुजी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व मातम्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुजी को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे उससे उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े वेग से उठे और उन्होंने चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया। सो मुनि ने उनको प्रणाम किया और अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े होकर व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता फिरता मदंतर चाल जा पहुंचेगा और वहां तपस्या करने लगेगा। तदंतर महेश्वर शिवजी की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आएंगे। उनकी मुझ पर बड़ी दया है। वे सबके साक्षी है तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव जी ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उस उत्तम वृतांत मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सुत जी, श्रवण आदि तीनों साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, कि
किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो जाता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त होता है? सो ये अध्याय 3 और 4 है। अब यहाँ पे शिव जी का शिव जी को प्राप्त करने के 3 बता दिए हैं मेन चीजें, 3 साधन बताए हैं। अब यहाँ पे ऋषिगण बोल रहे हैं कि हम जैसे कलयुग में लोग हैं, अगर हम ये सब भी ना कर सके तो फिर हम कैसे शिव जी को प्राप्त करें? सो लेट अस रीड। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनिक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करके तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गौपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य निवेद्य के रूप में अर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव जी के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त होगी। पहले के बहुत सारे महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो गए। सो यहाँ पे ये देखिए, आप पारद का शिवलिंग है, आप इसको लाइए और इससे भगवान शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको कौन सी साधन की मिलेगी? श्रवण वाले साधन से आपको उस लेवल की प्राप्त होगी शक्ति, ठीक है? फिर आप मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव जी की पूजा जब सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं क्यों शिवलिंग में होती है पूजा। सुत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बहुत ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी भी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव जी ने जो कहा है उसे मेरे गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निरंकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों है। शिव जी के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल तथा साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव जी का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप प्रतीक है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निरंकार रूप से ही उन्हें वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है सब लोग निर्लिंग, सो लिंग शिव जी का क्या है? निराकार स्वरूप है जिसका कोई आकार ना हो, और मूर्ति है साकार स्वरूप जो हमको दिखती है। दोनों ही सदा शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी से भिन्न जो दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निरंकार लिंग नहीं उपलब्ध हुआ है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदाचल पर
नंदीश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको पता चली है वो क्या है कि जो शिवलिंग है वो शिव जी का निराकार स्वरूप है। कोई भी भगवान के पास ये निराकार स्वरूप नहीं है, सबके पास क्या है? मूर्ति, दैट इज साकार स्वरूप। सो शिव जी की मूर्ति की भी आप पूजा कर सकते हैं और शिव जी के लिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की, क्योंकि वो निराकार है और मूर्ति साकार है। अब सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न, सनत कुमार ने नंदीश्वर से ऐसा प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव जी से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना गया है। केवल भगवान शिव जी की पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग किया जाता है। वैर किसको कहते हैं? मूर्ति को। अतः कल्याणमयी नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व बात है उसे आप मुझे बताइए जिससे अच्छी तरह समझ आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव जी ने जो बताया है उसी को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। भगवान शिव जी ब्रह्म स्वरूप और निष्कल मतलब निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार को रहस्यपूर्ण विभाग बताया है, वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वैर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्यमय का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सत्वन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अनंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी के पुष्प, शाप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। सो ये अध्याय 4 से लेके 8 तक है। यहाँ पे ना शिव जी का वो बता रहे कैसे शिवलिंग आए और क्यों ओनली शिव जी का ही शिवलिंग है, लिंग है, बाकी सब देवताओं की क्या है? मूर्ति है। सो ये कहानी वो है। So let us see, can we complete this today? So it's a small story, let us read. महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल मतलब निरंकार, निराकार और सकल मतलब जो साक्षात है स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताया है। So I'll show you the photo, कैसे एक वो देखिए आप लोग, आई होप आपको दिखे, इसमें अग्नि का जो स्तंभ है और एक तरफ विष्णु जी है, एक तरफ ब्रह्मा जी है। कैन यू सी? कैन एनीबडी वैलिडेट? यस मैम। ओके, थैंक यू। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। सो ये जो अग्नि का स्तंभ है ये भगवान शंकर है। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। इस तरह
तो यहाँ पे ना दो तरह की वस्तुएं होती है। एक वस्तु जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसको कहते हैं पुरुष वस्तु, और दूसरी जो कम समय तक होती है उसको कहते हैं प्राकृत वस्तु। इन दोनों वस्तुओं से, इस तरह वस्तुओं के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया ये बतलाता हूँ। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तामूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंचने पर था, जो केवल पशुपति परमात्मा के योग्य था, जिन्हें पशु मतलब बंद जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति वर्धक भगवान शिव जी ने वहां नम्रता से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा के कहा। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इन सब चीजों से उनकी पूजा की, तब शिव जी ने मुस्कुरा के उनसे कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से भी महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय है। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित, मतलब जो शिवलिंग और वैर मतलब उनकी मूर्ति की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर, जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों, अपने इच्छाओं, व्यसनों पर पावर पाकर यथोचित मेरी पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। सो यहाँ पे शिवरात्रि व्रत का वर्णन बता रहे हैं भगवान शिव। वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। तो जैसे फुल मून पे समुद्र में टाइड नहीं आती, तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, और समुद्र की क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि जब शिवरात्रि का हम पूजन और व्रत करते हैं, तो उस दिन धर्म की वृद्धि होती है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होगा। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। और जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। कार्तिकेय कौन है? उनके पुत्र है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए, तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो गया। ये ज्योतिर्लिंग जो है उसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन हो रहा है। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो ये प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, उस कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे।
इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। सो जो लिंग है शिव जी का, वो उनका निरंकार रूप है, निराकार, और जो महेश्वर भाव है, जो शिव जी की मूर्ति है, वो सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक, मतलब आत्मा और ईश्वर तक, जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वे सदा ही मेरे हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात कराने के लिए निमित्त में साक्षात जगदीश्वरी सकल रूप में तत्काल प्रकट हुआ। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, और जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। यह मेरा लिंग है, जो चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ आकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरा सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मैं इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए, और मेरी एक लिंगी की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समता की प्राप्ति होगी। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना की कर दी गई है, तब तो उपासक को फल रूप में मेरे साथ एकत्व, मतलब मोक्ष प्राप्त होगा। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी उपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। सो यहाँ पे ये शिव जी बता रहे हैं कि अगर आपके पास चॉइस है, तो आप मूर्ति की जगह शिवलिंग की स्थापना करो और उसकी पूजा करो, वो और भी बेटर है। अब ये भी पढ़ ही लेते हैं। 5 जो उन्होंने बताया है ना कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचाक्षर मंत्र, उसका महत्व, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान की शिव जी की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ओके, ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह आप हम दोनों को बताइए। भगवान शिव जी बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है, उसी को सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप में रहना उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वह संसार का विस्तार करने वाला है, और 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में अचल भाव से स्थिर है, और मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में है, स्थिति, अब यहाँ पे भगवान शिव बता रहे हैं 5 पावर्स, 5 कर्म, जिससे कि वी कैन हैव मोक्ष। ओके, तो वो कह रहे हैं 4 तो सृष्टि की रचना में है और 5वां अनुग्रह जो है वो मोक्ष है। तो सृष्टि क्या है? भूतल, मतलब अर्थ है। स्थिति क्या है? जल में। संहार क्या है? अग्नि में। तिरोभाव वायु में। और अनुग्रह
आकाश में स्थित है। सो ये 5 एलिमेंट्स है, अगर आपने सुना हो। ओके, सो ये 5 एलिमेंट्स भी शिव जी में ही है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, जीव रक्षा होती है, और आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख है। सो शिव जी के 5 मुख क्या है, उसका रीजन है कि उनमें ये 5 एलिमेंट्स, 5 कृत्य है। चारों दिशाओं में 4 मुख है, और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। सो यहाँ पे उन्होंने, बताओ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी पुत्रों कह रहे हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड द पावर। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं। संहार और तिरोभाव मुझ में प्राप्त है, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए उनकी समानता प्रदान की है। वह रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान है। मेरे पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के ओम में प्रसिद्ध है। वह मंगलमयी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, दैट इज ओम, प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओकार का वाचन और ओमकार का वाचक, और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा सदैव स्मरण होता है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं ओम मंत्र की पावर। सो पहला जो मंत्र आया है वो है ओम, और आप जब ओम चैंटिंग करते हैं तो आप शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, अब वो बता रहे हैं चारों दिशाओं में जो उनके मुख है उनसे आपको क्या मिलता है। सो मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उत्तर में आकार, मतलब जो ओम वर्ड है उसको उन्होंने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में, और वो बता रहे हैं कैसे 5 मुखों से उनके ये उत्पन्न हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नाम का एक अक्षर हुआ है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पक स्त्री पुरुष वर्ग रूपी दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ये है पंचाक्षर मंत्र। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाला है। उसी से शिरो मात्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं, और उन वेदों से करोड़ मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों ही स्थित है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक, दैट इज मोक्ष पद है। सो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले ओम मंत्र आया, फिर उसी से ओम नमः शिवाय मंत्र आया, फिर उसी से गायत्री मंत्र आया, फिर गायत्री से ही सारे वेद आए। सो
यू कैन अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे हायरार्की बता रहे हैं मंत्रों की, कि तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ ओम नमः शिवाय अगर आप चैंट करो तो आपको दोनों पावर्स मिल सकती है, मोक्ष की भी और इस धरती पे जो हमको सारी चीजें चाहिए भोग की, वो भी मिल सकती है. सो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ओम नमः शिवाय मंत्र. सो ये सबसे बड़ा, सबसे प्रोमिनेंट, एंड इसीलिए ये श्रावण के महीने में आप शुरू कर सकते हैं. अब नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरामुख बैठे हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पर्दा करने के लिए वस्त्र से आच्छादित कर कर उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उनको उत्तम मंत्र का उपदेश दिया. मंत्र तंत्र में बिताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव जी ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी. फिर उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया. दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए और उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया. ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार. आप निष्कल तेज से प्रकाशित हैं, आपको नमस्कार. आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार. आप सर्वात्मा को नमस्कार, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार. आप प्रणव के वाचार्थ, आपको नमस्कार. आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार. सृष्टि पालन संहार संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार. आपके पांचों मुख, आप परमेश्वर को नमस्कार. पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्यों वाले आपको नमस्कार. आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है, आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार. आपके सकल और निष्कल 2 रूप है, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार. इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु जी उनके चरणों में प्रणाम किया. उन्होंने महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला होता है. सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि रूप ने जप का फल प्रदान होगा. मृगशीरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही है, यह जानना चाहिए. मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम मतलब मध्य के पूर्व काल में करना चाहिए. मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि पर्वतनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है. पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का ऊंचा स्थान है. इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वैर मतलब मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करें. लिंग का ओमकार मंत्र से और वैर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए. शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा के उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए. इससे मेरा पद सुलभ होगा. इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए. सो यहाँ पे बहुत सारी तिथियों का वर्णन हुआ है, कौन सी तिथि का क्या महत्व है, किस दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए. और उन्होंने बताया है कि जब आप शिवलिंग का जल चढ़ाए तब आप ओम से भी कर सकते हैं, और जब आप मूर्ति की पूजा करें तब आप ओम नमः शिवाय से पूजा करें. सो जो भी आपको मन को अच्छा लगे उसी प्रकार आप शिव जी की स्तुति करें. सो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं. So let us join our hands. हे शिवजी महाराज,
हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी आपके इस शिव पुराण से पुण्य हम सबको मिल रहा है, और जो भी हमसे गलती हो रही है इस पाठ के पठन और श्रवण में, उन सब गलतियों के लिए आप हमें क्षमा करें और हमें इस पुण्य के रूप में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए सुलभ करें। Thank you, Lord Shiva, for blessing each one of us with divine light, divine love, and divine power. Let us chant. First, let us chant Om and then Om Namah Shivaya. Okay? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. हे शिव जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरे साथी गणों पर आपकी कृपा दृष्टि के लिए आपका बहुत बहुत आभार। Inhale the blessings. Open your eyes with a smile. So, यहाँ पर of course ये YouTube पे जा रहा है सेशन, और मैं यहाँ पर आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। जब भी कोई भी मंत्र की हम चैंटिंग करते हैं, तो अगर हमें वो मंत्र दीक्षा में मिल जाए, दीक्षा कैसे मिलेगी? हमारे गुरु के द्वारा मिल जाएगी, तो उसका और महत्व बढ़ जाता है। तो यस, शिव पुराण को हम हमारा गुरु मान रहे हैं और हमें वो दीक्षा मिल रही है शिव जी के द्वारा, तो ये भी वैलिड है। बट एक और आसान तरीका आपको बता सकती हूँ मैं, कि कोई भी गुरु को आप अपने जीवन में ले आए। सो मेरे गुरु हैं ग्रैंड मास्टर च्यो कॉक सुई, और उनका एक कोर्स होता है अरहटिक योगा, जो 5th लेवल पे होता है। उस कोर्स में भगवान मास्टर ने हमको दीक्षा में ये मंत्र दिए हैं। ओम नमः शिवाय भी दिया है, गायत्री मंत्र भी दिया है, और कई सारे मंत्र उन्होंने दिए हैं। सो देन आप और भी उसका महत्व बढ़ जाता है। बट फिलहाल शिव पुराण में शिव जी ने खुद ही हमको ये मंत्र दे दिया है। सो शिव जी एक बहुत ही अद्भुत भगवान है, भाव के भूखे भगवान। ओके, भोलों के भगवान शिव जी। सो भोलेपन से जो भी आप उनकी पूजा करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। आज हमने इतना कुछ जाना, पंचमुखों का शिव जी का क्या मतलब है वो जाना, शिव जी के मंत्रों को जाना, शिवलिंग और मूर्ति में क्या भेद है, और क्यों ओनली शिव जी के पास शिवलिंग है, क्यों दूसरों के पास, दूसरे भगवानों के पास नहीं है, यह सब जाना। आत्मा नमस्ते एवरीवन, कल फिर से आगे का पाठ करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।